अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के आज के हमारे लेक्चर के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 7 द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कंटिन्यू है और काफ़ी मीथेन को इथेन को स्टडी करने के बाद आज बारी है। आज से मतलब जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे द अंडरस्टैंडिंग द केमिस्ट्री ऑफ इथाइन। तो ये जो इथाइन है, एसिटाइलिन है, ये सबसे ज्यादा जो कॉमन यूज होता है। मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि हम कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ रहे जो कि कहीं कोने में पाई जाती है और कभी हमें नहीं मिलती, हमें नजर आती है। आप लोगों ने यकीनन नाम सुना होगा गैस वेल्डिंग का। गैस वेल्डिंग जो है बड़ी मजबूत किस्म की वेल्डिंग होती है और उसके लिए जो है ना वो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम यूज होता है। एक्चुअली एसिटाइलिन या इथाइन ही इस्तेमाल होता है और ये वो फ्लेम होता है, वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है, जो 3000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है। तो उससे हम वेल्डिंग कर सकते हैं, कटिंग का काम कर सकते हैं। तो बेसिकली जो चीज़ हम स्टडी करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी है कि तकरीबन 10% जो है वो ऑयल और गैस के जरिए हमें इथाइन मिल जाता है। तो इस लिहाज से जाहिर सी बात है ये हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद है। बट एक्चुअली इथाइन है क्या? देखो, इथाइन जो है ना वो हमारा फर्स्ट मेंबर है अल्काइन फैमिली का, ठीक है ना। और ये जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, ठीक है ना। तो कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड का होना ये जो है वो इथाइन की सबसे अहम पहचान है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। मैं समझाऊंगा किस तरीके से उसके अंदर बॉन्डिंग होती है, सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर को देखेंगे और फिर इसकी प्रिपरेशन को समझेंगे और इन दी एंड में आपको समझाऊंगा द यूजेस ऑफ एसिटाइलिन और इथाइन। सो इथाइन जो है बेसिकली अगर उसकी कंपोजिशन देखी जाए तो उसका जो मॉलिक्यूल है वो कंसिस्ट करता है 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम पर, ठीक है ना। यानी कि 2 कार्बन होते हैं C2 और हाइड्रोजन भी 2 होते हैं H2। सो कंपोजिशन तो बहुत ही सिंपल सी है और जैसा कि आप इथेन और मीथेन के अंदर, इथीन के अंदर ऑलरेडी देख चुके हो। अच्छा, नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है ना, हाँ ये आपको जरा समझना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप कार्बन की बनाएंगे ना और वो भी ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो वो होती है 1s2, 2s2 और 2p2, ठीक है ना। ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन बट इन ग्राउंड स्टेट। और अगर जो है हम देखें उसको एक्साइटेड स्टेट के अंदर, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, सिर्फ एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये डिफरेंस आता है कि ये जो है जो 2s2 होता है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाता है और ये फिर चेंज हो जाता है 1s2, 2s1 और फिर ये जो दो थे ये एक्चुअली तीन हो जाते हैं, तो 2px1, 2py1 और 2pz1 हो जाता है, ठीक है ना। तो 2px और 2py और 2pz और एक एक हो जाते हैं। तो ये कार्बन की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इन द एक्साइटेड स्टेट। और हाइड्रोजन की तो पता ही होती है, तो वो मैंने नहीं लिखी है। हाइड्रोजन की जो एक्साइटेड स्टेट जो कन्फिग्रेशन है इलेक्ट्रॉनिक वो होती है 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास। अब किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी मैंने बताई एक्साइटेड की 1s2, 2s1, 2p1, 2py1 और 2pz1। तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो 2s है ऑर्बिटल, ये वाला, ये तो चलो हो गया ना। बाकी जो ऑर्बिटल्स हैं वो यहाँ के हैं जहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो ये हो गया 2s और ये आ गया 2px इन x एक्सिस और ये आ गया 2py इन y एक्सिस और 2pz यानी कि इन z एक्सिस। और ये जो z एक्सिस है ना, समझ लीजिए आपकी स्क्रीन से बाहर की तरफ निकल रहा होगा। अब जाहिर सी बात है हम आमतौर पे क्या करते हैं, हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं कि y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया और z एक्सिस इस तरीके से बनाते हैं ना। लेकिन वो समझने वाली बात है कि जो z एक्सिस होता है ना वो बेसिकली बाहर की तरफ आता हुआ होता है, यानी कि स्क्रीन से बाहर आ रहा होता है। तो इसी वजह से मैंने उसका एक जो 2pz बनाया वो येलो जो कि बनाया बाहर की तरफ आ रहा है और जो अंदर की तरफ होगा वो ये पर्पल से आपको नजर आ रहा है। तो x एक्सिस के अंदर 2px, 2py और 2pz आ गया है। यह है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन द एक्साइटेड स्टेट। फिर क्या होगा, ये जो 2s और 2p है ये आपस में कंबाइन होगा और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2sp ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। ये sp ऑर्बिटल बना दिए इसने, इस तरीके से ये sp ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं। जबकि जो 2py और 2pz है वो सेम रहेंगे, 2py सेम रहेगा, 2py और 2pz भी एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे देख लो जो यहाँ पर कंबाइन हुआ है वो ये जो 2s था और 2px था ये कंबाइन होके, ठीक है ना, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गई, एक s और एक p मिला है। अच्छा, अब ये तो हो गई हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात। अब आप देखो कि बॉन्डिंग किस तरीके से होगी, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर आ गया आपके सामने कार्बन का। कार्बन के अंदर आप देख लो यहाँ पर जो है वो नजर आ रहे हैं कौन कौन से, ये आपको नजर आ रहे हैं दोनों pz और ये y आ गया और x आ गया,
ठीक है। इसी के साथ साथ एक दूसरे कार्बन के साथ ये कंबाइन होगा, ठीक है, 2 कार्बन हो गए, दो हाइड्रोजन आ गए, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है। अब सबसे पहले क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये आपस में यहां पर देखो, यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ कार्बन ने, और यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड बनाया कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ, ठीक है ना। एक तो ये हाइड्रोजन जो है वो एक कंबाइन हो गया, और बाकी ये जो दोनों हाइड्रोजन थे ये आपस में यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड आ गए। एक ये वाला आ गया 1 हाइड्रोजन के साथ, और एक्चुअली कार्बन कार्बन के दरमियान में ये दूसरा वाला, और ये आ गया कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में तीसरा वाला, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड है एक्चुअली अगर देखा जाए, बट कार्बन कार्बन के दरमियान में एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब क्या होगा, अब हमारे पास जो 2py और 2pz है ना, ये आपस में, सबसे पहले y को देख लो, तो इसने क्या किया, हाफ पाई बॉन्ड ये आ गया, हाफ पाई बॉन्ड इधर नजर आ रहा है, ये पाई बॉन्ड आ गया, और इसी तरीके से हाफ वाला ये आ गया। तो एक पाई बॉन्ड जो है ये आपको नजर आ रहा है सिंपल, इन दोनों को मिला के हाफ और हाफ, 1 पाई बॉन्ड इन 2py नजर आ रहा है आपको, ओवरलैपिंग कर ली। और इसी तरीके से जो z है, z में ये अंदर की तरफ वाला z हो गया, और ये फ्रंट वाला z हो गया पर्पल में, इस तरीके से आपको नजर आ गया। तो हाफ पाई बॉन्ड z एक्सिस जो अंदर की तरफ जा रहा है, और हाफ जो बाहर की तरफ आ रहा है, तो एक पाई बॉन्ड हो गया। इसका मतलब यहाँ पे टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड आ गए, ठीक है ना, एक एक हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन कार्बन के दरमियान का सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर आ जाएंगे 2 पाई बॉन्ड, ठीक है ना। ये पाई बॉन्ड आ गया ओवरलैपिंग, ठीक है ना, ये नजर आ रहा है जो कि z एक्सिस वाला है, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये y एक्सिस वाला है। तो इस तरीके से मेन कार्बन कार्बन के दरमियान में 3 बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, ठीक है ना। और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जो इथाइन है वो क्या है, बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, और उसको हम शो करते हैं इस तरीके से। और फाइनली यहाँ पर जो है वो एक हाइड्रोजन होता है, जैसा कि आपको स्ट्रक्चर में भी नजर आ रहा है, और एक हाइड्रोजन जो है वो इस तरफ होता है, जैसा कि स्ट्रक्चर के अंदर नजर आ रहा है। और अगर इसको समझना है तो देख लो, इथाइन मॉलिक्यूल के अंदर जैसा मैंने समझाया कि हर कार्बन आइटम में sp हाइब्रिडाइज होता है, और sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हर कार्बन आइटम जनरेट करता है 2 sp ऑर्बिटल, जो मैंने आपको बना के भी दिखाए थे स्क्रीन में। इन दिस वे देयर एग्जिस्ट 4 sp ऑर्बिटल हो गए ना, इथाइन में 4 बन गए, ठीक है ना। हर कार्बन 2 बना रहा है तो 4 sp ऑर्बिटल हो गए, और ये sp ऑर्बिटल जो है वो 180 डिग्री में अरेंज हुए हुए थे, ठीक है ना, साथ साथ थे, मतलब इस तरीके से थे ना। तो ये कितने डिग्री एंगल बनता है, ये डिग्री बनता है 180 डिग्रीज, जबकि रिमेनिंग पी वाई पी जेड जो है वो अनहाइब्रिड है, और वो परपेंडिकुलर थे इन एसपी ऑर्बिटल्स के। सिग्मा बॉन्ड क्या बना, एक सिग्मा बॉन्ड बना एसपी हाइब्रिड ऑफ ईच ऑफ कार्बन एटम ओवरलैप टू प्रोड्यूस 1 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम, एक एक कार्बन एटम के दरमियान बना था। और जो रिमेनिंग एसपी ऑर्बिटल था हर कार्बन का, वो किसके साथ ओवरलैप हुआ था, वो ओवरलैप हो गया था हाइड्रोजन के साथ, टू प्रोड्यूस द सिग्मा बॉन्ड, यानी कि एक कार्बन कार्बन का और एक एक हाइड्रोजन के साथ बना सिग्मा बॉन्ड। जबकि पाई बॉन्ड जो बना, वो जो पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल जो बचे थे, जो अनहाइब्रिड थे, वो पैरेलल ओवरलैपिंग कर लेते हैं और बना लेते हैं पाई बॉन्ड। और डिटेल ऑफ बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल जो है, वो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसकी लेंथ है 1.09 एंगस्ट्रॉम, और जो कार्बन कार्बन के दरमियान का बॉन्ड है उसकी लेंथ है 1.2 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 1.09 एंगस्ट्रॉम कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन का 1.2 एंगस्ट्रॉम। और फाइनली जो बॉन्ड एंगल था वो मैंने बना के भी दिखाया अभी आपको, कि जो बॉन्ड एंगल है वो बन रहा है 180 डिग्रीज। सो नाउ लेट्स सी प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। प्रिपरेशंस ऑफ इथाइन दो किस्म की हैं, दो तरीके हैं जिनसे हम इथाइन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें से जो पहला वाला मेथड है ना, वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, वो है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड से जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप कैल्शियम कार्बाइड का यूज सर्च करोगे, एक मिनरल है, अगर आप इसका यूज जो है वो सर्च करोगे तो इसका मेन यूज ही है कि इट इज यूज टू प्रिपेयर इथाइन, ठीक है ना, इतना इंपॉर्टेंट है ये। और क्या है, सिंपल सा है, अगर हम कोल्ड वाटर का एक्शन कराते हैं इसके ऊपर कैल्शियम कार्बाइड पे, यानी कैल्शियम कार्बाइड के साथ हम रिएक्ट कराते हैं ठंडे पानी को, कोल्ड वाटर को, तो नतीजे में इथाइन प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। क्या है कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2, ये हो गया कैल्शियम कार्बाइड। इसका अगर हम एक्शन कराते हैं वाटर के साथ, और वो भी कोल्ड वाटर है, तो नतीजे में बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसके अलावा बन जाता है इथाइन, जो कि एक्चुअली हमें चाहिए था C2H2, दैट इज इथाइन या एसिटाइलिन, ये प्रोड्यूस हो जाता है। और अगर स्ट्रक्चर वाइज पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं,
देख लो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए दो, ये हो जाएगा 2H2O, ठीक है ना, बैलेंस हो गया। अच्छा मैं कह रहा हूँ या तो आप इस तरीके से लिख लो, या फिर आप अगर इस तरीके से समझना चाहो कि अगर आप देखो कि कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, तो उसके अंदर कार्बन है, कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और एक कैल्शियम जो है वो यहाँ से बराबर कर रहा होता है। तो ये जो है ना स्ट्रक्चर होता है कैल्शियम कार्बाइड का। और इसको हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं 2H2O के साथ। तो नतीजे में क्या प्रिपेयर हुआ, नतीजे में प्रिपेयर हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ साथ प्रोड्यूस हो गया इथाइन। और इथाइन क्या है, कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड और एक एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हुई हुई है, दैट इज व्हाट वी कॉल इथाइन। अच्छा डायब्रोमो इथेन क्या है वो मैंने आपको बताया भी था, ये कहलाता है विसिनल, विसिनल डाई, और ब्रोमो है तो ये हो जाएगा ब्रोमाइड, ठीक है ना, ये विसिबल डाई हाइलाइट कहलाता है। और विसिनल का मतलब लास्ट इथीन की प्रिपरेशन मैंने बताया था कि दो विसिनल कहते हैं, विसिनिटी कहते हैं पड़ोस को, तो दो बराबर बराबर मौजूद कार्बन के साथ अगर कोई हेलोजन कंबाइन होता है तो विसिनल डाई हाइलाइट कहलाता है। और अगर फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन जो है वो ऐड हुआ हुआ है तो उसको कहते हैं विसिनल डायब्रोमाइड, और उसको डायब्रोमो इथेन भी कहा जाता है। क्या है डायब्रोमो इथेन, ये आ गया हमारे पास CH2 और ये आ गया CH2, और दोनों जो कार्बन है जो एक दूसरे के साथ पड़ोस में मौजूद है, इनके साथ ब्रोमीन जुड़ा होता है, तो इसे कहते हैं विसिनल डायब्रोमाइड, जैसे कहते हैं डायब्रोमो इथेन। अब कराना क्या है, जो डायब्रोमो इथेन है इसको बॉयल कराना है, ठीक है ना, और जो बॉयल हमें कराना है वो हमें कराना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ना दो किस्म के होते हैं, एक होता है एक्वस और दूसरा होता है एल्कोहलिक। एक्वस वो है मतलब ये वाला जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तब इस्तेमाल करते हैं जब रिएक्शन जो है वो वाटर सेंसिटिव नहीं होता, लेकिन अगर कोई रिएक्शन वाटर सेंसिटिव होता है तो फिर हम जो है वो एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, जो कि बेसिक होता है इन नेचर, ठीक है ना। तो हम रिएक्शन बता भी देते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं एल्कोहलिक, ठीक है ना। और फिर नतीजे में क्या बनेगा, नतीजे में बन जाएगा हमारे पास इथाइन जो हम बनाना चाह रहे थे, ठीक है ना, और इसी के साथ साथ बन जाता है हमारे पास पोटेशियम ब्रोमाइड और प्रोड्यूस हो जाता है वाटर। और अगर इस रिएक्शन को बैलेंस कर लें पहले तो ये हो जाएगा 2 और पोटेशियम 2 हो जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये रिएक्शन है, ठीक है ना। तो दो तरीकेकार हो गए प्रिपेयर करने के इथाइन को। पहला होता है, पहला तरीकेकार क्या है, पहला तरीकेकार ये है हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, कोल्ड वाटर को कैल्शियम कार्बाइड के साथ कंबाइन करते हैं। और दूसरा तरीकेकार ये है कि हम जो है वो डायब्रोमो इथेन जो है उसको बॉयल कराते हैं विद एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो नतीजे में प्रोड्यूस हो जाता है इथाइन, या जिसे हम कहते हैं एसिटाइलिन। नाउ देख लेते हैं कुछ यूजेस ऑफ इथाइन, इथाइन को कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं। तो देखो इथाइन के वैसे तो यूजेस हैं काफ़ी सारे, लेकिन मैं आपको मेन यूजेस समझाता हूँ। सबसे पहले इथाइन को यूज किया जाता है फॉर लाइटनिंग, लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना, लालटेन के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं लाइटिंग प्रोड्यूस करने के लिए इथाइन। और लाइटिंग प्रोड्यूस करने के लिए ना बेसिकली उसका रिएक्शन जो है वो यही जो अभी आपको समझाया था मैंने, कैल्शियम कार्बाइड को इस्तेमाल किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड और पानी को इस्तेमाल किया जाता है, तो नतीजे में जो है वो ये इथाइन प्रोड्यूस होता है, एसिटाइलिन प्रोड्यूस होता है, और उसके जरिए जो है वो लाइटिंग करते हैं। अच्छा ये लाइटिंग पहले ज़माने में यानी कि लेट 90s के अंदर गाड़ियों में इस्तेमाल होती थी, सफ़र पे जा रहे हैं तो इस्तेमाल होती थी, लेकिन ये है कि अब सिर्फ माइनिंग वगैरह के लिए जो है ना, जो माइन वगैरह के जाते हैं, कान वगैरह में काम करते हैं, वो इससे लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। अगर सेकेंड यूज बताएं तो सेकेंड यूज हो जाएगा हम इसको यूज करते हैं इन पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो पॉलीमराइजेशन भी इसका एक बहुत ही अहम यूज है, और आप लोगों ने पॉलीमर का नाम सुना होगा, बड़ा ही कॉमन है, पीवीसी, ठीक है ना। ये पीवीसी क्या होता है, ये होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। इसको प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इथाइन को, इथाइन के जरिए प्रिपेयर करते हैं हम पीवीसी को, ठीक है ना। और इसी तरीके से इसका एक और भी यूज है, तीसरा यूज आपको बताता हूँ। तीसरा यूज, इससे हम ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बनाते हैं, ठीक है ना। इसको फ्लेम वगैरह हीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो फ्लेम है ना, याद रखो इसके फ्लेम के बारे में कहा जाता है कि ये प्रोड्यूस करता है हॉटेस्ट फ्लेम, यानी कि सबसे ज्यादा हॉट फ्लेम को प्रोड्यूस करता है। और कितना,
ये प्रोड्यूस कर सकता है, उसको मैं बताता हूँ। ये प्रोड्यूस कर सकता है, जो फ्लेम ये प्रोड्यूस करता है तकरीबन 3000 डिग्री सेल्सियस तक का ये फ्लेम प्रोड्यूस करता है। तो आमतौर पे इस फ्लेम की बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? इसको इस्तेमाल किया जाता है इन वेल्डिंग एंड कटिंग। वेल्डिंग और कटिंग के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका एक और यूज़ हो गया वेल्डिंग और कटिंग। वेल्डिंग और कटिंग के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ये बहुत अच्छा वेल्ड भी कर सकता है, बहुत अच्छा कटिंग भी कर सकता है। तो आमतौर पर ये चार जो है वो मेन यूजेस हैं। और इसके अलावा जो छोटे मोटे यूजेस हैं वो ये बता दूँ। इसके ज़रिए हम प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है, इससे हम क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? इससे हम एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस किया जाता है, इथानॉल को प्रोड्यूस किया जाता है, इसके अलावा एसिटाल्डिहाइड को भी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। ये भी इसके यूजेस हैं, जो कि आमतौर पे ज़्यादा कॉमन यूजेस नहीं है, लेकिन इन सब की प्रिपरेशन भी इस्तेमाल होती है। तो 5 तरीक़ों से याद कर लो। लाइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था लेट 19th सेंचुरी में, और अब भी कहीं कहीं माइनिंग में यूज़ किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड इस्तेमाल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हॉटेस्ट फ्लेम बनता है, और उस फ्लेम का जो मेन मकसद है वो है वेल्डिंग और कटिंग का। और इसके अलावा एसिटिक एसिड, इथेनॉल और एसिटाल्डिहाइड को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इथाइन या एसिटाइलिन को। सो दैट्स इट। आई होप आपको यूजेस, प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर बिल्कुल समझ में आ गया होगा इथाइन का। कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हो तो बिल्कुल लिख सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। आई एम रेडी टू आंसर। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।